फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग म्यूट कर लीजिए जिसका माइक ऑन है. इफ इन केस यू हैव एनी क्वेरी और कुछ डिस्कशन करना है देन आप अनम्यूट कर ले मैसेज करके. ओके सो एग्जाम्स कैसे है आप लोगों के? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम ठीक हुए आप लोगों के? अच्छे चले गए. क्यों ज्यादा अच्छे क्यों चले गए शुभम? सब तो इस बार शायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे आई थिंक. वो तो इजी है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल. चलो कोई नहीं, हम लोग 5 मिनट वेट कर रही हूँ मैं और स्टूडेंट्स के आने का, देन विल क्लास है. तभी ज्यादा अच्छे गए ना मैम. अच्छा ओके गुड गुड. मार्क्स भी अच्छे आने लग गए बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम से एज कंपेयर टू पहले बच्चों के जितने आते थे. ग्रेट मतलब ना सब पढ़ने लग गए हैं. क्या पढ़ने लग गए? मुझे समझ नहीं आया ये मैसेज. कार्तिक क्या पढ़ने लग गए? ऑनलाइन थे एग्जाम इसलिए पढ़ने लग गए बच्चे. ओ ग्रेट मतलब मैम ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा. शिवम मुझे नहीं आता मीन्स क्या होता है. इशिका म्यूट कर लो आप. चलो इशिका और तान्या यही की क्लास रूम में एंड एग्जाम जूम पर लो. अच्छे आ गए सबके मार्क्स. अच्छा ओके हाँ. तो आप लोगों को ऑनलाइन अच्छा लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस? लास्ट सेमेस्टर में तो ऑफलाइन क्लासेस भी हुई थी ना बच्चों की. क्या मालूम है. शिका राशि क्लासेस ऑफलाइन हो और वो ऑनलाइन हो जाए एग्जाम्स. हाँ ये तो बढ़िया है. ठीक है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता अभी जब तक ओमनिकॉन तब तक है तब तक तो है क्लासेस वैसे ही चलेंगी. बट मुझे मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स थे लास्ट सेमेस्टर जो लास्ट वो कहते थे कि मैम ऑफलाइन ज्यादा समझ आता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन के. ऑनलाइन ऑफलाइन कर रही है ये पढ़ाई. क्या कह रही हो? म्यूट कर लो. अरे क्या हो गया? रुको 2 मिनट. बाप रे बाप. चलो ठीक है एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आप लोग सब पहले म्यूट कर लो ठीक है. इफ इन केस कोई क्वेरी होगी तो फिर डिस्कस कर लेंगे. हाय जोश सबका. हाँ आज फर्स्ट डे क्लास है ना तो आई लास्ट आफ्टर द लेक्चर हाउस द जोश. मैम यू डोंट नो यू बाय वी डोंट नो यू बाय फेस. अच्छा बाय फेस आपको देखना है. ठीक है मैम आपने लिंक भेज दिया. किस चीज का लिंक? अभी से लो फील. अटेंडेंस बेटा लास्ट में देते हैं ना लेक्चर के पहले थोड़ी ना दे देते हैं.
माय फेस भी दिखाती हूँ मैं आपको। पहले आप लोग सेटल डाउन हो जाओ। आज ऑफ दे दो बेटा, आज ऑफ नहीं दे सकती ना, आज तो 2 ही लेक्चर हुए आपके अभी तक, तीसरा मेरा है। कल से शुरू करेंगे बजरंगबली के नाम लेकर। आज शिव जी का नाम लेकर कर लो स्टार्ट, ठीक है? एक सेकेंड ना। ऑफलाइन क्लास ले लो। बेटा ऑफलाइन क्लासेस जो है ना आपकी, वो अभी जैसे गवर्नमेंट का रूल आएगा ना दिल्ली का, वैसे होगा। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं ना। नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक सो मिड ऑफ फरवरी से आप लोगों का शुरू हो जाएगा, ठीक है? चलो पहले मैं आप लोगों को अपना गवर्नमेंट छोड़ो मैम, ठीक है? चलो ओके। तो पूछेंगे कि ग्रेजुएट कैसे हुई कि ऑनलाइन की, ओके। आई एम विजिबल, ठीक है? बाय फेस देख लिया आप लोगों ने मुझे। हेलो एवरीवन। यस मैम। तो अब क्लास वीडियो कॉल पे लूं या ऑडियो कॉल पे लूं, ये बता दो। ऑडियो पे, जैसे आप बोलो ना, वीडियो ऑडियो। फिर आप लोगों को भी आना पड़ेगा वीडियो कॉल पे। मुझे, मैं तो कंफर्टेबल हूँ दोनों में, ऑडियो और वीडियो पे। हेमंत म्यूट करो भाई, हेमंत, आकाश। चलो ठीक है, सब लोगों ने देख लिया। मैं आपकी आईएसएम की फैकल्टी हूँ। जैसे हमारी अध्यापिका चाहे, आपकी अध्यापिका वैसे ही चाहेगी जैसे उसके शिष्य। आई थिंक सो, हिंदी है ना मैम? हम उस हाल में ही नहीं लग रहे कि वीडियो ऑन करें। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मुझे पता है अभी तो नींद से ही नहीं उठे होंगे आधे बच्चे तो। चलो ठीक है, ऑडियो कॉल लेते हैं। इफ इन केस कुछ होगा तो हम लोग फिर वीडियो कॉल पे आ जाएंगे, ओके? ठीक है, चलो ओके। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगी, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। और ऑफ नहीं मिल सकता है क्योंकि लिमिटेड लेक्चर्स है मेरे, ठीक है? उसमें कोर्स भी कंप्लीट करना है, आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे लैब के, ठीक है? चलो लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। आप लोग सब म्यूट कर लो, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ और लेक्चर भी स्टार्ट कर रही हूँ। Recording in progress. ओके, share the screen.
ओके ओके, सो विल स्टार्ट योर लेक्चर। ठीक है, आप लोगों का सब्जेक्ट है ISM, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। और ये सब्जेक्ट जो था पहले IP यूनिवर्सिटी में MIS के नेम से पॉपुलेट था। 2000 till 2016 इट वाज नेम्ड एज अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। 2016 के बाद इस सब्जेक्ट का नेम चेंज कर दिया यूनिवर्सिटी ने और इसको बना दिया इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, इस सब्जेक्ट में आप लोगों का बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि ये सब्जेक्ट किसके बेसिस पे है। ठीक है, आप लोग जो कंप्यूटर यूज करते हो, ठीक है, या सिस्टम्स यूज करते हो। गुड मॉर्निंग श्रुति। ठीक है, तो ये जो आप सिस्टम यूज कर रहे हैं या जो भी आपकी फाइल्स बनती है, ये किस तरीके से आपके सिस्टम्स में वर्क ऑन करती है, आगे फर्दर क्या यूज है। ठीक है, आप लोगों को कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। इट जस्ट कि जब आप कंपनीज में जॉब करेंगे तो आपको पता हो कि फ्लो कैसे है। ठीक है, अभी जो आप लोग घर में है, घर में क्या होता है कि आपके पेरेंट्स हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। ठीक है, मेन आपके मम्मी या पापा में से कोई एक हेड होगा, फिर सब हेड होगा, फिर आप लोग होंगे या दादा दादी होंगे, एंड देन आपके मम्मी पापा, एंड देन आप लोग है। हिरार्की है। कॉलेज में क्या होगा, डायरेक्टर चेयरमैन होंगे, फिर डायरेक्टर होंगे, देन फैकल्टी होंगे, देन आप स्टूडेंट्स होंगे। हिरार्की इसी तरीके से कंपनीज में क्या हिरार्की फॉलो होती है और कैसे इंफॉर्मेशन पास होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है मींस, अगर आप लेट्स से विल टेक एग्जांपल ऑफ लाइक कॉलेज में कोई नोटिस आता है, जैसे आप लोगों को एग्जाम का नोटिस आता है या इस कोई भी नोटिस आता है, तो व्हाट यू आर सीइंग कि यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जो है वो शेयर किया, देन वो कॉलेज टू कॉलेज सर्कुलेट हुआ, देन वो डायरेक्टर के पास या चेयरमैन के पास है, देन उन्होंने फैकल्टीज को पास ऑन किया, देन स्टूडेंट्स के पास वो सर्कुलेट हुआ। राइट, तो कैसे हिरार्की में ये इंफॉर्मेशन पास हो रही है, ये सारी क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो भी सर्कुलेट हो रहा है, प्री डिटरमाइंड पोजिशंस। ओके यस, ठीक है, तो वो चीज हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे है, सिस्टम्स क्या क्या होते हैं और उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। MIS एक्सप्लोरिंग मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारा MIS है या ISM है, ये किस तरीके से मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करता है, इसके एक्सपेक्ट क्या क्या है मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बजटिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ये 6 जो है हमारे एस्पेक्ट्स है या स्पेक्ट्रम्स है हमारे मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स के लिए, कि उसको किस तरीके से हम वर्किंग करते हैं मैनेजमेंट में। जब कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट होगा तो वो सब चीज देखेगा, वो पहले प्लानिंग करेगा कि कैसे कोई प्रोडक्ट है या कोई प्रोजेक्ट है, उसकी प्लानिंग करेंगे। ऐसे ही नहीं कि हम लोग गए और उठ के कोई भी प्रोजेक्ट करने स्टार्ट कर दिए, नहीं। We'll start with the planning ki how to do, when to do, where to do, like this. These are the initial cautionary while we are working on a project or a product, right? आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आप प्लान करते हैं ना कि जैसे लेट से किसी ने कार बाय करनी है, तो दे विल प्लान कि कौन सी गाड़ी लेनी है। ठीक है, अगर आपके घर में कभी भी कोई कार खरीदी जाती है या कोई भी ऐसा आइटम, कोई भी थिंग खरीदी जाती है, ऑब्जेक्ट, देन आप लोग पहले डिसाइड करते हो कि कौन सी लेनी है। ठीक है, विच वन। ठीक है, कौन सा ब्रांड, कौन सा मॉडल, फिर है ना, राइट। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग। वी आर प्लानिंग व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाट टू डू। ठीक है, देन we'll go for the organizing. Organizing means like what we will organize for that particular thing. जब भी हम उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं या उस प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, क्या चीज पहले होगी, क्या चीज बाद में होगी। ठीक है, मीन्स आप कार बाय करने गए, कार बाय करने, तो ऐसे नहीं कि आपने बाय कर लिया और उसके बाद आप रिसर्च कर रहे हो, नहीं। आप उस ऑर्गेनाइज करोगे, भाई पहले आपको कोई कैश पेमेंट से लेना है या लोन पेमेंट से लेना है, तो उस पे वर्क ऑन करोगे, राइट। देन स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स उस प्रोजेक्ट पे या उस प्रोडक्ट पे कौन कौन से एम्प्लॉयज
या कौन कौन सा स्टाफ जो है वो वर्क करेगा, राइट। तो वर्क किस तरीके से करेंगे, लाइक कि जैसे आपने कार बाय करी तो अब कार बाय करिए तो आपके घर में स्टाफिंग के लिए क्या होगा, जिसके पास लाइसेंस। शार्क टैंक कौन है, ये शार्क टैंक वाला बच्चा? बड़ा अच्छा शो है, हाँ जी बहुत अच्छा शो है देश। ये लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट में मैं 5 मिनट्स दूंगी आप लोगों को यही सब डिस्कस करने के लिए। Everyone is watching Shark Tank, I think so, mostly people are doing that, ठीक है। तो पहले हम लोग ये लेक्चर ले लें, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे शार्क टैंक और बाकी चीजें, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, देन इट्स स्टाफिंग कि भाई अब घर में अब कार बाय करनी है, जिसके पास लाइसेंस होगा, जिसको गाड़ी चलानी आती है, दे विल ड्राइव द कार, ठीक है ना। मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो मैं कार ड्राइव नहीं करूंगी ना, राइट। तो स्टाफिंग मीन जो उस प्रोजेक्ट पे वर्क ऑन करेंगे। नेक्स्ट इज बजटिंग। बजटिंग मीन्स की वॉट एवर, like what budget we are planning to spend on particular project और object, ठीक है। अब जो ये ISM है बेसिकली IT कंपनी से रिलेट करते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, हमने प्लान कर दिया कि कौन सा प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है। लेट्स से मुझे एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो आई विल सी मैम ISM का बिजनेस लाइफ में कहाँ यूज है। हाँ जी ठीक है, मैं बता रही हूँ बिजनेस लाइफ में भी आपको, ठीक है। लेट्स से कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है बिजनेस के तौर पे। लेट्स से आप कोई सेल फोन बिल्ड करने की कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आप एक सेल फोन की, राइट। इस बिजनेस को लेकर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब लाइक वील स्टार्ट की एक मोबाइल फोन है, तो हम लोग प्लानिंग क्या करेंगे, किस तरीके का हमारा जो है वो मोबाइल फोन होगा, ठीक है। अब मार्केट में मल्टीपल जो मोबाइल फोन कंपनीज है, राइट। अब उन मल्टीपल कंपनीज में से, ठीक है, हमें किस तरीके का या किस रेफरेंस का जो है वो मोबाइल फोन बनाना है, ठीक है। बेसिक फीचर मोबाइल की कॉमन रहेगी, कॉलिंग की, ठीक है, मैसेजिंग की, उसमें ऑडियो का और कैमरे का, ये 4 फीचर्स हमारे कोई भी कंपनी का फोन होगा वो होगी ही होगी, ठीक है। दीज आर द मैंडेटरी फीचर। लेटर ऑन हम लोगों, अब कंपटीशन क्या हो गया, पहले क्या होता था कि अब कंपनीज क्या है कि साउंड के अकॉर्डिंग आपको एम्फेसाइज करती है, या कैमरे के, या मेमोरी, लाइक दीज आर द ऑप्शन। तो जब मैं एज अ बिजनेस ओनर मैं प्लान कर रही हूँ कि मुझे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करना है, तो व्हाट आई विल सी कि मार्केट में पहले मैं प्लानिंग करूंगी कि किस तरीके का मुझे फोन चाहिए, मुझे उसे कब लॉन्च करना है, ठीक है। मेरी टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, टारगेट ऑडियंस मींस कि मुझे अपने, जैसे अब मुझे पता है कि लोग आजकल कैमरे के फीचर्स देखते हैं कि मोस्टली कैमरा अच्छा होना चाहिए, तो आई विल फोकस ऑन द कैमरा फीचर, ठीक है, ताकि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है जो कैमरे बेस्ड है उस पे वर्क ऑन कर सके, राइट। ठीक है, फिर मैंने ऑर्गेनाइज किया कि मुझे कौन से पार्ट्स कहाँ से लेने हैं, ठीक है, मुझे चाइना से मंगाना है, मुझे वियतनाम से मंगाना है, या US से मंगाना है। इस तरीके का ऑर्गेनाइज किया मैंने उसको कि मुझे किस तरीके का प्रोडक्ट आपको कहाँ से कौन सा पार्ट चाहिए, ये। देन स्टाफिंग की, मुझे अब वो प्रोडक्ट मैंने सोच लिया क्या बनाना है, मुझे ये पता चल गया मुझे उस पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे। नाउ इट्स लाइक कि मुझे जो स्टाफ है वो कैसे करेगा, मींस आपका जो ये जो पार्ट्स है उनको कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है, उसको कैसे वर्किंग करेंगे। कैमरे से फर्क नहीं पड़ता मैम, फेस भी मैटर करता है। अच्छा, फेस के लिए बेटा बहुत सारे फिल्टर्स है आजकल, आजकल सबके फेस अच्छे आते हैं, ठीक है। देन ठीक है, ये स्टाफ हो गया, ठीक है, कि वो जो पॉइंट, अब भाई आपका एक सेलर होगा, मतलब सेल्स टीम होगी जो उसको सेल आउट करेगी स्टाफ में। मैन्युफैक्चरिंग में आपके सुपरवाइजर होंगे, जनरल एम्प्लॉय होंगे जो उसको बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। एक मैनेजर होगा जो ये सब चीजें मैनेज करेगा कि भाई ये जो सब लोग है वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पियून होंगे, ठीक है,
इस तरीके से आपके जो कंपनीज में स्टाफ ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक। देन बजटिंग, बजटिंग मीन्स कि आप लोग जो उस प्रोडक्ट पे है, अब मुझे पता है कि मार्केट में 15 to 20,000 के फोन्स की जो सेलिंग है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर एप्पल अपनी जगह है, ठीक है, सैमसंग के वन प्लस के फोन्स जो एक्सपेंसिव है वो अपनी है, लेकिन मुझे पता है मेरी जो टारगेट ऑडियंस है जिन पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो 10 to 15,000 या 10 to 20,000 के फोन पे ज्यादा फोकस करती है। तो व्हाट आई डू कि मैंने जो बजट असाइन किया है कि वो मैंने करा है कि भाई मेरे जो फोन जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो अराउंड 10,000 या 20,000 आए, एंड 10 to 20,000 आए, और उसके बेसिस पे मैं अगर मैंने 10,000 है तो मैं उसको 15,000 में सेल आउट कर सकता हूँ, ठीक है, या 12,000 में सेल आउट करूंगा, और आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स है वो अकॉर्डिंगली उसको सेल आउट कर देंगे, ठीक है। प्राइस मैंने बताया कि 18,000 में है, बट मैंने क्या करा, जो सेलर्स को है 10,000 मेरी उसकी कॉस्ट है, 15,000 में उन्होंने सेल किया। अब वो डिपेंड करता है रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर पे कि वो उसको आगे कितना फर्दर सेल डिस्काउंट पे बेच रहे हैं या सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, राइट। इसीलिए मैटर करता है ना, जैसे आप ऑनलाइन कुछ चीज खरीदते हो या शॉप पे जाते हो तो वो आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो दे आर गिविंग द डिस्काउंट बेस्ड ऑन कि किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। देन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मीन्स whatever task has been assigned to the person or to the employees, that should be done in a proper manner, ठीक है। अब मैंने ठीक है, अब मैंने आप लोगों को टास्क दिया है, अब मेरी जो कैमरा बिल्ड की कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, तो मुझे उसे कंट्रोल मैनर में किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही मैंने 1 मिलियन प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर दिया, नहीं, मैंने क्या पाइवेट या पायलट वर्जन जो है उस प्रोडक्ट का लॉन्च किया। लेट्स से मैंने न्यू फोन बिल्ड किया और मैंने अपने कंट्रोल मैनर में किया कि पहले मैंने 1000 फोन जो है वो मैन्युफैक्चर किए, वो बिल्ड किए, और मैंने कहा कि उसको सेल आउट करूं, ठीक है। इफ इट इज गो सक्सेसफुल, ठीक है, जो मेरे पास इंटरनल जो क्वालिटी थी या जो प्रोडक्ट की फीचर्स थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने काम कर लिया है, देन आई विल गेट इट, लाइक मैंने उसको 1000 जो मेरी यूनिट थी उसको सेल आउट कर दिया। देन मुझे ये लगा कि हाँ, अगर मान लीजिए मेरे ओनली 100 प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हुए, बाकी प्रोडक्ट मेरे जो है वो सेल आउट नहीं हुए, 900 है, तो आई विल वर्क ऑन इट कि लाइक कि मुझे उसको कैसे उसमें कुछ फीचर्स में चेंज करना है, ठीक है, या जो नेक्स्ट यूनिट बनानी है तो वो मुझे कितने कितने बनानी है। अगर मेरा सक्सेसफुल हो जाता है, मेरे लाइक 900 प्रोडक्ट बिक जाते हैं, तो मैं क्या जल्दी से उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दूंगी ताकि उसके जो मेरे प्रोडक्ट की वर्किंग है वो वर्क ऑन चलती रहे। तो कंट्रोल मैनर में कब कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करना है, कब नहीं करना है, फेस्टिव सीजन होते हैं तो प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा वैल्यूज में इंक्रीज, जैसे आप दिवाली वगैरह होती है या ईद वगैरह होती है, जब जब भी कोई फेस्टिव सीजन होता है आप देखते होंगे ऑफर्स आ जाते हैं, या न्यू जो है वो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होते हैं। मूवीज भी है तो मूवीज ईद के टाइम पे ज्यादा लॉन्च होती है, या दिवाली के टाइम पे, या न्यू ईयर के टाइम पे, होल ईयर होती है, लेकिन उस टाइम पे जो कहते हैं ना ब्लॉकबस्टर हिट्स या जो भी है वो उस टाइम पे लॉन्च होती है। जो फोन्स है या कहते हैं ना ये न्यू फोन लॉन्च हो रहे हैं उस टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे ऑफर्स आने लगते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पता है कि पीक है, हर पर्सन जो है वो न्यू थिंग्स जो है वो बाय करने में इंटरेस्टेड होता है। तो उस टाइम पे कंट्रोल मैनर, नॉर्मली हम अगर 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं पर डे के, तो जब फेस्टिव सीजन होता है तो उसके अराउंड उससे कुछ टाइम पहले उनका हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं प्रोडक्शन में, 100 से 120 कर देते हैं, 150, क्योंकि हमें पता है कि फेस्टिव सीजन पे जो प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो ज्यादा होती है। ओके, देन कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग मींस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेलर, बायर एंड द कंपनी ओनर और द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब क्या है कि कोऑर्डिनेशन क्या होगा कि मुझे पता है मेरी मार्केट में मेरी प्रोडक्ट की डिमांड 100
प्रोडक्ट पर डे, ठीक है, तो मुझे उसकी फुलफिलमेंट करनी है। 100 तो मुझे लॉन्च करना ही है। मे बी किसी दिन जो है वो इंक्रीज हो गया, 100 से 120 हो गया, या कभी होता है कि मशीन जो है मेरी, एक जो मशीन है वो वर्किंग नहीं करने लग जाती, किसी रीजन से जो है इसमें फॉल्ट आ गया, तो वो, तो उस केस में मैं कैसे मैनेज करूंगी? तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरी हर डेली डिमांड मेरे 100 प्रोडक्ट की है, तो मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ 120 या 110 एक्स्ट्रा, कि इफ इन केस अगर रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो हाउ आई फुलफिल। एक दिन में तो मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता हूँ, बट मैं कोऑर्डिनेशन कर सकता हूँ अपनी टीम का, ताकि फर्दर मुझे चैलेंज नहीं है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है आपको, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को? हाँ ले रहे वो, मुझे कह रहा हूँ जरूरत नहीं है, समझा देंगे, मैं बाद में देख लूंगा, रात पूरे दिन पढ़ा है 24 घंटे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन, ठीक है। हाउ इंफॉर्मेशन इज वर्किंग ऑन कंपनीज, ठीक है। इंफॉर्मेशन का कैसे किस तरीके से इंफॉर्मेशन पास होती है। मैम कार बाय करना भी प्रोजेक्ट है। सी, ये मैंने आपको एक जनरल टर्म में दिया है, ठीक है। आप लोगों के लिए, आप इवन आप घर में हो, ठीक है, तो घर में आप लोग डिस्कशन करते हो, उस पर वर्किंग करते हो, तो आप लोगों के लिए एक तरीके से प्रोजेक्ट ही तो है ना, कार के बारे में सर्च करना, कौन सी कार लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, ठीक है, फॉर ए सिंगल इंडिविजुअल। तो मैंने एक जनरल टर्म में बताया कार बाय का, बट वी कैन गो कि लाइक कि कंपनीज में प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो गया, जैसे आप लोगों को जैसे ये फेसबुक की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जब ये मार्क जकरबर्ग ने जो है, ये इसका कॉलेज का प्रोजेक्ट था, ठीक है, तो उसका वो प्रोजेक्ट ही था कि उसपे उसको वर्किंग करनी थी। या आपका गूगल था, ठीक है, लैरी पेज ने जब इसको डेवलप किया था, स्टैनफोर्ड, ही वाज इन द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एंड उसका वो कॉलेज का प्रोजेक्ट था, एंड ही स्टार्टेड द गूगल, ठीक है, राइट, सर्च बॉक्स उसने एक बनाया। इसी तरीके से मल्टीपल है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट अब टर्म्स क्या यूज होती है प्रोजेक्ट के लिए। किसी के लिए एक पेन खरीदना भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसके बारे में वो सर्च कर रहा है, बजट असाइन कर रहा है, उसके लिए उसको लोगों की हेल्प चाहिए, तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। बट अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री में आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, इन सब के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, कैसे वर्किंग करती है, दीज आर द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर मैं आप कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ठीक है, तो आपके लिए प्रोजेक्ट क्या बन गया कि आपको मार्केट में देखना है कौन कौन से क्या नाम है कार जो है वो लॉन्च हो रही है, और उनके बारे में एड ऑन अपना ऐड करना, और अपनी जो कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें वो चीजें ऐड ऑन करना। तो आपके लिए प्रोजेक्ट क्या, लेट्स से कि आपको आया कि लेट्स से इंडिया में कोई कंपनी है, लाइक इन्फोसिस है, इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज को कार सेल आउट कर रही है, तो आपके लिए प्रोजेक्ट क्या हुआ? अगर आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप वहां पे क्या बिड करोगे, या उनसे मीटिंग करोगे कि हमारी कंपनी की जो कार है वो आप सेल आउट, या डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स होंगे, वो उनसे कनेक्ट होंगे और कहेंगे कि मैं आपको अच्छी डील दे सकता हूँ। तो उनके लिए क्या है, वो एक प्रोजेक्ट हो गया कि मुझे ये जो इन्फोसिस कंपनी है, अगर उसमें 1000 या लाइक 20,000 कार्स चाहिए, तो वो मैं वेंडर बनूं, एज अ वेंडर, और मैं वो 20,000 कार जो है उस कंपनी को सेल आउट करूं। तो दैट इज द प्रोजेक्ट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चर और ए वेंडर। लेकिन अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की बात कर रही हूँ, तो उसके लिए क्या एक प्रोजेक्ट है, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना, ठीक है। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मुझे जूम मीटिंग बनाना है, या मुझे एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो मेरे लिए प्रोजेक्ट हो गया अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, और उस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे लिए लाइक से कि DSPSR मेरा क्लाइंट है, एंड दे आर सेइंग कि मुझे एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है, सो आई कनेक्ट विद देम एंड डिस्कस कि आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए,
ठीक है, मुझे ये पता है यूजर्स कौन कौन से होंगे, यूजर्स कौन, यूजर मीन्स कौन कौन उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट होंगे, टीचर्स होंगे और नॉन टीचिंग स्टाफ होंगे और एक एडमिन होगा। एडमिन कौन होता है? जो बैकएंड पे चेक करता है कि जो वर्किंग है उसकी वो सही चल रही है या नहीं चल रही है। आप जैसे आप लोग सिस्टम में आप जैसे आप कॉलेज में यूज करते हैं डेस्कटॉप वगैरह, अगर आपके इश्यू आता है, कोई नहीं यूज कर पाते हैं या डेस्कटॉप पे वर्किंग नहीं होती है, तो आप वहाँ पे जो फैकल्टी है, जो आईटी में जो बंदे होते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई ये डेस्कटॉप नहीं चल रहा। दे विल चेक आपको, या तो वो सिस्टम चेंज करके दे देंगे कि आप उस सिस्टम पे बैठ दो फॉर अ टाइम बिल, या प्रीवियस टाइम, या आप उसको कनेक्ट करके देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है ये एप्लीकेशन। अब एडमिन हो गया, स्टूडेंट आप हो गए जो उसमें अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, टीचर जो हम लोग आपकी अटेंडेंस चेक करेंगे, प्लस हम अपनी, हाँ बेटा मैं ये पीपीटी भेज दूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पीपीटी। ठीक है, ये स्लाइड्स मैं सारी शेयर करूंगी आपके साथ। ठीक है, ओके। देन नॉन टीचिंग, जैसे आप लोगों के जो फीस है, जो पियून है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, लाइब्रेरियन है आपके, जो आपके क्या नाम है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो वो नॉन टीचिंग स्टाफ में चले गए, तो उनकी भी अटेंडेंस मैनेज करना। तो ये सब क्या हमारे यूजर्स रोल हो गए। नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंफॉर्मेशन। इसमें कोई डाउट है जो पीछे हो गया डिस्कस? समझ आ गया प्रोजेक्ट क्या है? सो गए सब लोग? हाँ जी, सो गए आप लोग सब? आदित्य, अंश, नंदनी, जतिन, नेहा, बस यही उठे हुए। लक्षित क्लियर? नो मैम। कौन है नो मैम? प्रीति, चलो ओके। नाउ we'll discuss about the information। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या हो गया कि information coming from both external and internal sources as a result of processing huge amount of rapidly changing data with respect to, ठीक है, अब कंपनीज की बात करें तो कंपनीज में जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो हम किससे रिलेट करेंगे? इंफॉर्मेशन कैसे आ सकती है हम लोगों के? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है, अब आ रही है क्लियर? ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे हमारी पास होती है कंपनीज में? या तो एचआर आपको कोई इंफॉर्मेशन पास करता है, जो ऑपरेशन टीम है जो वर्क कर रही है वो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज, फाइनेंस एंड अकाउंट वाइज, इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल, मार्केट, ये इस तरीके की 6 जो इंफॉर्मेशन है वो पास होती है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल रिसोर्सेज क्या हो गया आप लोगों के कि लेट्स लाइक एक्सटर्नल क्या हो गया? आउटसाइड द कंपनी इफ एनी इंफॉर्मेशन इज कमिंग। ठीक है, लाइक जैसे आप लोगों का है, आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन या ऑफलाइन हो रही है, ठीक है, ऑफलाइन का जो डिसीजन है, अब एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्या है? गवर्नमेंट के थ्रू रूल आया कि ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ठीक है, ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन थी, इसको हमने ग्रैब्स किया, ठीक है, हम लोगों ने उसको लिया और एज अ इंटरनल उसको क्या डिस्कस किया कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आफ्टर डिस्कसिंग ये इंफॉर्मेशन को हमने स्टूडेंट्स में पास ऑन किया कि क्लासेस जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन होगी, राइट। हमें एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मिली कि भाई क्लासेस जो है वो जो है ऑनलाइन होगी, बट वी हैव टू डिस्कस इंटरनली। ऐसे रूल तो बहुत पहले आ गया था गवर्नमेंट का, बट आपको इंफॉर्मेशन कब पास करी? 3 और 4 डेज अर्लियर कि आप लोगों की क्लासेस जो है वो अभी ऑनलाइन होगी, अंटिल जो डिस्कशन है या जो भी गवर्नमेंट का रूल आता है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो information coming from both external and internal sources as a result of processing huge amount of rapidly changing data with respect to, ठीक है, कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो रैपिडली, हाँ जी, आप मैसेज कर दो अगर किसी को कुछ बोलना है, नहीं तो आप म्यूट करके रखो।
ठीक है सब लोग। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू कैसे इंफॉर्मेशन आती है, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस, चैलेंज, मोरल, एंगेजमेंट विद जॉब, पे एंड पर्क्स। ठीक है, अब एचआर है, अब कंपनी में एचआर है, वो कैसे इंफॉर्मेशन पास करेगा। मैंने कहा कि मुझे एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसने क्या करा, अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट आपने बता दिया है। अब मैं आपसे एज ए, जैसे आपकी टीम है, ठीक है, लेट्स अकाउंट डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट की वैकेंसी ओपन है, तो मैं जो मेरा टीम हेड है अकाउंटेंट अकाउंट्स का, वो बताएगा कि भाई मुझे एक 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए, ठीक है, और बस, और ये इसमें क्वालिटी होती है, मेजर क्वालिटी इसने बता दिया। अब जो एचआर है वो monster.com पे, naukri.com पे, इंडीड पे गया, या उसके पास जो सीवीज है उसमें उसने कलेक्ट करके और सर्च करना शुरू किया कि 5 to 6 एक्सपीरियंस कौन कौन से बंदे हैं या बंदी है, ठीक है, मतलब कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, कौन उनको देखा, कितने एक्सपीरियंस है, कहाँ काम किया है, इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो उसने कलेक्ट करी और सर्च करके एक साइट कर दी। देन उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया। फर्स्ट क्या है, जो एचआर होती है, आप लोग जब इंटरव्यूज की कॉल आएगी, दे विल आस्क कि आप इंटरेस्टेड हो जॉब स्विच करने के लिए, मतलब आप एग्जिस्टिंग कर रहे हो या आपने छोड़ दिया है या किस तरीके से सर्च कर रहे हो, ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा बहुत बेसिक आपसे पूछेंगे। देन इफ शी थिंक कि हाँ आप लोग मतलब लाइक जिसका भी इंटरव्यू लिया है वो एलिजिबल है, देन उसका शॉर्टलिस्ट करके सीवी जो है उस अकाउंटेंट हेड को देगी, एंड दे विल आस्क कि भाई ये मेरे जो कैंडिडेट्स है, इन लोगों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया, आप देख लो और मैं इनमें से किसी का इंटरव्यू कंडक्ट करा देती हूँ, ठीक है। अकाउंट हेड ने देखा कि हाँ भाई ये जो कैंडिडेट्स है, जैसे 10 लोगों का मैंने सीवी दिया, तो 5 जो है उसमें से मुझे लगता है कि मेरे लिए वो कौन रहा है, उनमें कैपेबिलिटीज है, ठीक है, और उसने एचआर को दिया सीवीज की इन 5 का इंटरव्यू कंडक्ट करा दो। देन द एचआर विल कॉल टू द कैंडिडेट, ठीक है, एंड आस्क कि आप इंटरव्यू के लिए XY डे जो है वो अवेलेबल हो एंड इंटरव्यू कंडक्ट करा दे। देन अगर वो शॉर्टलिस्ट होता है देन उससे डिस्कस करते हैं कि इसकी सैलरी कितनी है, आप कितनी जल्दी, नोटिस पीरियड क्या है, कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। दीज आर द HR डिपार्टमेंट। तो इस तरीके की वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और शेयर करते हैं। देन ऑपरेशंस में क्या आता है, ऑपरेशन में आता है आपका इन्वेंट्री स्टेटस, ठीक है, प्रोडक्शन रेट, प्रेजेंट, एक्सपेक्टेड, स्टेट ऑफ इक्विपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो आपका ऑपरेशन में क्या हो गया, इन्वेंट्री स्टेटस, मेरे पास प्रोडक्ट है, मल्टीपल फोन्स है, तो मेरे पास 1000 फोन थे, उसमें से मेरे 700 सेल आउट हो गए, 300 मेरे पास है, तो मुझे ये देखना है कि मेरे जो 700 जो मोबाइल्स थे वो कितनी जल्दी सेल आउट हुए। अगर वो साल में हो रहे हैं तो मुझे पता है वो जो 300 है उनको भी टाइम लगेगा सेल आउट में, तो ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट से उसको मंगा लूंगी, नहीं, मैं वेट करूंगी कि जब तक मेरे और है। तो मेरे पास क्या है, इन्वेंट्री जो है वो अपडेट होती रहेगी, ठीक है। प्रोडक्शन रेट पे प्रेजेंटली मेरा जो है अपडेट होता रहेगा। प्रेजेंटली जो है मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके के सेल आउट हो रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या है, और फ्यूचर में उसकी इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। थिंक ऑफ JIT मतलब जस्ट इन टाइम, मतलब कि मेरा क्या है, एक मेथड होता है JIT जो है, जस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करते हैं गुड जो भी सामान है, गुड्स जो है वो रिसीव जो हमें सप्लायर के रहे तभी हो जब उसको रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी उसको सप्लाई करते रहो, नहीं, जब उसकी रिक्वायरमेंट है, डिमांड आई, तब मैंने उसको प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर दिया, ठीक है। स्टेट ऑफ इक्विपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस की जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी मैनेज रहे। ऐसा नहीं है कि बस मुझे सेल आउट करना है और मैं क्वालिटी मैनेजमेंट पे ध्यान ही नहीं देती, ठीक है, क्वालिटी चेक्स होते हैं। देन टेक्नोलॉजी में आपका क्या आता है, प्रेजेंट, फ्यूचर, न्यू प्रोडक्ट, फ्यूचर नीड्स, चेंजिंग कस्टमर नीड एंड टेक्नोलॉजी पॉसिबिलिटी। टेक्नोलॉजी में क्या है, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंटली आप
किस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, आगे फर्दर क्या है उसकी इंक्रीमेंट है या क्या एनहांसमेंट है, देन न्यू प्रोडक्ट क्या है, फ्यूचर नीड क्या है, कस्टमर्स की नीड जो है वो चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी पॉसिबिलिटीज है उस बेस्ड है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी कैसे, लेट्स से कि पहले क्या है कि लोग टाइपराइटर यूज करते थे, देन वो लोग डेस्कटॉप यूज करने लग गए, अब क्या है लैपटॉप यूज करने लग गए, आईपैड, नाउ मोबाइल। आपको मोस्टली चीजें जैसे आप क्लासेस भी ले रहे हो तो आई एम श्योर 70 और 80% आर यूजिंग देयर मोबाइल फोन टू फॉर द टेकिंग द क्लास। किसी ने लैपटॉप नहीं ओपन किया होगा क्लास लेने के लिए। ठीक है, मे बी हो सकता है कि लिया भी हो 10 to 20%, बट मोर ओवर द जो लाइक कहते हैं ना मोस्टली पीपल जो आप लोगों में से होगा उन्होंने मोबाइल फोन है। तो ये क्या है टेक्नोलॉजी वाइज हो गया। अब पहले क्या होता था, पहले तो ऑनलाइन क्लास का कोई वही नहीं था। इन केस आप लोग लेते भी थे किसी को कोई वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह लेने तो पहले लोग क्या करते थे, स्काइप यूज करते थे, देन एडवांसमेंट आई जूम, गूगल मीट, इस तरीके से। हाँ, नाउ वी आर यूजिंग स्क्रीनशॉट और इंस्टेड। हाँ, तो ये क्या है टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन बहुत कन्वीनियंट है। ठीक है ना, ये क्या है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, जो ये इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, पहले क्या होता था, आपको बुक लेनी पड़ती थी लाइब्रेरी से, मल्टीपल बुक्स ली तब आप पढ़ते थे। अब क्या है, आप लोग कोई टॉपिक नहीं समझ आया गूगल पे सर्च कर लिया। ठीक है, कोई मेथड समझ नहीं आया, कोई मैथमेटिकल है या कोई ऐसा प्रैक्टिकल वाइज है, तो आप लोग क्या यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं। नहीं है, आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं फेसबुक पे। ठीक है, उस पे सर्च कम्युनिटी पे आपने क्वेश्चन शेयर किया, आपको मिल गया, ब्लॉग्स ले लेते हैं। तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है ये आपका एडवांसमेंट है। देन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में क्या है, कंपनीज में क्या होता है कि रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है। ठीक है, हर कंपनीज है, लेट्स से हम जूम की भी बात कर रहे हैं, हम जूम पे कॉल कर रहे हैं, तो इनका क्या है रेवेन्यू मॉडल होता है कि मैंने, अब रेवेन्यू मॉडल किस तरीके से होता है, एक तो होता है कि मैं इनका जो क्या कहते हैं उसको, मेंबरशिप है वो ले लूं, या इनके जैसे एड्स आते हैं, या कोई जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो, यूट्यूब पे क्या है कि या तो आप सब्सक्रिप्शन ले लो उनका। ठीक है, या क्या है आप ऐड देखो, कुछ ऐड में फटाफट से स्किप ऐड आ जाता है, कुछ ऐड जो है वो फुल ऐड होते हैं। तो वो उनका रेवेन्यू मॉडल है, कैसे वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रेवेन्यू जनरेट कर रहे। सेल्स एंड प्रॉफिट, ठीक है, अब मैंने सेल्स और प्रॉफिट क्या है कि जैसे आपने मोबाइल फोन लिया, एप्पल के एक महीने में 10 फोन बिके, सैमसंग के 50 मोबाइल हो गए, तो उनका कितना सेल्स है, उनका कितना प्रॉफिट है। एप्पल ने एक फोन में ही उतने पैसे कमा लिए जितने सैमसंग ने 50 फोन्स में कमाए। तो ये सेल्स प्रॉफिट ये हो गया। रिसीवेबल, अमाउंट पेबल, रिसीवेबल क्या हो गया कि मैंने कितना अमाउंट जो है वो रिसीव किया। ठीक है, मैंने लेट से 10,000 का फोन लिया। ठीक है, कंपनी मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिए 8,000। ठीक है, लेट से एक कॉस्ट प्राइस उसकी है 10,000, मुझे घर से मिले 12,000, मैंने जो है 10,000 का फोन ले लिया, 2,000 मेरे पास बच गए। तो क्या रिसीवेबल है, कितना मुझे मिला, कितना मैंने उसको मतलब जो आप लोग पढ़ते हैं ना क्रेडिट डेबिट वो सब चीजें। ठीक है, कितना मुझे पे करना है, कैश फ्लो कितना मेरे पास फ्लो, जो कैश की पेमेंट है वो कितनी आ रही है, किस तरीके, ये सब आपका फाइनेंस में, इक्विटी, मार्केट कैपिटल, ये आपने पढ़ा होगा आपके सब्जेक्ट में। तो दीज आर द सेम। अब इन्वायरमेंटल की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल में आपका आता है एक्सटर्नल, इंटरनल, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक स्टेट, सोशल नीड, टेक्नोलॉजिक इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या है, लेट जैसे आप कंपनीज है, तो कंपनीज जब भी कहीं पे भी लॉन्च होती है या कहीं पे भी होती है, हम लोग ऑफिसेस लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसके आसपास क्या है। जंगल में जाके हम लोग नहीं करते, आप ये देखते हो कि आईटी कंपनीज है, लोगों ने छोटे छोटे सिटीज में भी खोली हुई है, बट जब जॉब्स के लिए आती है, कुछ होता है, तो लोग क्या करते हैं नोएडा या बैंगलोर में जाते हैं आईटी कंपनीज के लिए। ठीक है, आपकी ये क्या कहते हैं उसको, मैकेनिकल रिलेटेड या इस तरीके की कंपनी होती है, तो लोग कोयम्बटूर में जाते हैं, या आपके ये क्या कहते हैं ये गुड़गांव में है।
ठीक है। तो यहाँ बहुत कंपनीज है, तो हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन, कि ऐसा तो नहीं है मैं कोई लॉन्च कर रही हूँ कोई प्रोडक्ट है और उससे वहां की जो जनरल पब्लिक है, ठीक है, उसको कोई इश्यू तो नहीं हो रहा। जैसे आप लोग अभी देखा होगा पीछे 5G के जो टावर लगे थे उस पे इश्यूज हो रहे थे, ठीक है, ड्यू टू दैट जो क्या कहते हैं बर्ड्स है वो मर रही थी, कबूतर या बताया था ना कि कौवे जो है वो मर रहे हैं 5G टावर लगाने से। तो वो हमें इकोनॉमिकल स्टेट देंगे। सोशल नीड्स क्या है कि भाई वहां पे जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, अब आप नोएडा में जाते हैं या गुड़गांव में जाते हैं जहाँ कंपनी साइबर हब जाएंगे तो आपको उसी तरीके का इन्वायरमेंट मिलने लग जाता है। नोएडा में जाते हैं तो आपको उसी टाइप के जो है इंडस्ट्री, इसी तरीके के लोग एक साथ कंपनीज में बहुत सारे दिख जाते हैं, तो आप लोगों का एक इन्वायरमेंट बन जाता है। आपको भी लगता है कि हाँ वहां पे कंपनीज में है जो वो काम हो रहा है। देन मार्केट में क्या होता है, कस्टमर प्रेफरेंस, कंपटीटर मूव, वेंडर मूड्स एंड रिस्पॉन्सेस। मार्केट सर्च पे क्या है, मार्केट में मैंने आपको क्या बोला था कि कस्टमर, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मैं जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ उसके लिए टारगेट ऑडियंस कौन है, मेरे कस्टमर्स कौन कौन से है। मैं हाई लेवल मतलब एक जो कैटेगरी है उसमें मिडिल क्लास को ले रहा हूँ मैं, अपर क्लास को ले रहा हूँ मैं, या लोअर लेवल की क्लास को ले रहा हूँ। लेट्स से आप एग्जाम्पल दे, जैसे फोन्स का ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने क्या स्टार्टिंग में बोला था कि 10 to 20,000। तो मेरे को पता है कि भाई इंडिया में ज्यादातर जो सेल आउट होता है वो फोन 10 to 20, क्योंकि मोस्टली जो है वो मिडिल क्लास फैमिलीज है, ठीक है, 30,000 तक मान के चलते हैं, 10 to 30,000 का है, ठीक है। लेकिन हर कोई फोन जो है वो 1 लाख का फोन नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है। आप लोग भी है, जैसे आप लोग क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स है तो 100 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स के पास आईफोन होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और बाकी जो 90% जो स्टूडेंट है, ठीक है, सॉरी 90 जो स्टूडेंट है उनके पास मिक्स फोन होंगे, ठीक है, किसी के पास 30,000 का होगा, किसी के पास 20,000 का होगा, किसी के पास 40,000 का, इस तरीके से होगा, राइट। हर किसी पे 1 लाख का नहीं होगा फोन। तो ये क्या है, ये मार्केट में कस्टमर प्रेफरेंस देख रही है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। जैसे आप कहीं जाते हैं, जैसे ये आप NSP जाते हैं तो आपको पता है वहाँ फूड हब है, ठीक है, आप लोग वहां पे आपको मल्टीपल टाइप के जो आपके कुजीन है वो मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जब आप NSP जाते हैं। या आप गुड़गांव में साइबर हब जाते हो तो वहां पे आपको कैफेज मिलते हैं, आप लोगों के ये रजौरी गार्डन है वहां आपको कैफेज मिल रहे हैं। तो ये आपका क्या है, मैंने टारगेट ऑडियंस देखी है। आप कंपटीटर मूव, लेट से मैंने एक शॉप खोली, ठीक है, रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक मोमोज की दुकान शॉप खोली है। तो मैं अगर जब मैंने फर्स्ट टाइम खोली तो मैं आई एम द सिंगल पर्सन, बट लेटर ऑन क्या हुआ कि मेरे वहां पे और मल्टीपल जो है स्टॉल्स या रेस्टोरेंट खुल गए सेम कुशीन के या उसके, तो मेरा कंपटीटर हो गए। तो मैं उस कंपटीशन में कैसे आगे आऊंगा वो सब मैं डिस्कस करूंगा। देन वेंडर मूड्स एंड रिस्पॉन्सेज, मैं आपको किस तरीके से एंटरटेन कर रही हूँ या किस तरीके से आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस पे भी वर्किंग आ सकती है, ठीक है। देन आपका एनीथिंग अदर देन मैनेजर माइट कंसीडर रिलेवेंट, ठीक है, कुछ भी रिलेटेड टू जो भी मतलब मेरे मैनेजर के रिलेटेड हो, मतलब जिस तरीके से मैं मैनेज करूं वो सब मेरा जो है इंफॉर्मेशन में आ गया, ठीक है। वो क्या है मेरा आपका इंफॉर्मेशन पास। इसमें कोई डाउट है किसी एक पर्टिकुलर में? क्लियर मैम? सिस्टम भी बता दूं, ये छोटा सा टॉपिक। Recording stopped. चलो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, किसी को और कोई डाउट है इसमें? मैम प्लीज टुमारो, हाँ जी कल ही बताऊंगी अब मैं, कोई नहीं, आज के लिए इतना ही। पहले मैं आप लोगों को अटेंडेंस लिंक दे दूं, है ना।